everyone, welcome to my channel Divine Destination Astrology, and today I'm going to be answering the most asked question in my personal life, which is Ayushi, why do we consult astrologers? Hey everyone, welcome to my channel and आज हम बात करने वाले हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस लेते वक्त वो लेना क्यों चाहिए, उससे क्या मतलब फायदे हो सकते हैं और एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन में होता क्या है, क्यों लिया जाता है। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल काइंड ऑफ थिंक अबाउट एस्ट्रोलॉजर्स कि अच्छा ये तो प्रिडिक्शन करने के लिए होता है कि अच्छा आपके साथ ये हो जाएगा, आपके लाइफ में ये होने वाला है, और हम जादू टोना नहीं करते। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट टेल पीपल व्हाट रियली एस्ट्रोलॉजी इज, क्योंकि बहुत सारे टैबूज है, बहुत ज्यादा ऐसे बातें हैं जो लोगों के दिमाग में पड़ी रहती है कि अच्छा एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये होता होगा, एस्ट्रोलॉजी का मतलब वो होता होगा, जिसकी वजह से क्या है ना कि वो लोग जज करते कि यार एस्ट्रोलॉजर ने हमने जैसा सोचा था वैसा तो कंसल्टेशन नहीं दिया, हमने जैसा मतलब हमारे दिमाग में था कि अच्छा ये एस्ट्रोलॉजर हमको बताएगा। मतलब मेरे को ऐसे रैंडम सवाल पूछते हैं ना, क्योंकि मेरे एज के बच्चे हैं, अब वो सोचते हैं कि यार आयुषी इतने जल्दी एस्ट्रोलॉजी सीख गई, क्या ही करती होगी एस्ट्रोलॉजी में। तो जो बड़े होते हैं वो तो फिर भी सोच समझ के आते हैं, जो बच्चे होते हैं वो किस तरीके से सवाल पूछते हैं ना कि अच्छा लाइक आयुषी आप मेरे को बता सकते हो कि मतलब मैं अगर जैसे मेरी एक दोस्त एरोस्पेस में है, राइट, सो वो एरोस्पेस में उसके फ्रेंड्स बात कर रहे थे कि आयुषी आप हमें बता सकते हो कि हमारी शादी इस वाली लड़की से जो बात कर रहे हैं हम उससे होगी या नहीं, या फिर यू नो आजकल जिस तरीके के एड्स भी आते हैं अबाउट एआई एस्ट्रोलॉजी एक्सेट्रा, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है फॉर अ पर्सन कि हमारे लाइफ में और हमारे दिमाग में जो भी रैंडम क्यूरियस क्वेश्चंस होते हैं हम सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजर से वही सारी चीजें पूछ लेनी चाहिए, हर एक चीज हम पूछ सकते हैं। हम पूछ लेंगे कि आज अच्छा हम एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे कि आज पानी क्यों नहीं आया घर पे, और लाइक देयर आर सो मेनी फनी थिंग्स लाइक पीपल से एंड दैट्स सो फनी टू हियर। आई एम लाइक ओके ओके ठीक है, मस्ती कर रहे हो ठीक है, बट द पॉइंट इज इन ट्रूथ what astrology is, why astrology is important, and एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से आपके लाइफ को सेल्फ डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है। सबसे पहले तो आई थिंक एस्ट्रोलॉजी के बारे में ये चीज बतानी बहुत ज्यादा मतलब सही होगा कि एस्ट्रोलॉजी इज फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, इट्स नॉट फॉर लाइक प्रिडिक्टिंग फ्यूचर, इट्स फॉर प्रिडिक्टिंग पैटर्न्स सो दैट यू कैन टेल कि अच्छा फ्यूचर में भी तुम्हारे साथ इस तरीके का सिनेरियो हो सकता है। सी एस्ट्रोलॉजी में ना एक चीज होती है, देखो एक होता है एफर्ट्स और एक होता है डेस्टिनी, ठीक है, तो थर्ड हाउस एंड नाइन्थ हाउस, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसे ही सारे ऑपोजिट 12 राशियां ना एक मतलब 1 और 7 एक दूसरे के ऑपोजिट है, 2 और 8 एक दूसरे के ऑपोजिट है, वैसे ही 6 और 12 एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इसीलिए क्योंकि मतलब 6 पेयर्स बनते हैं, 1 और 7 का, 2 और 8 का, 3 और 9 का, एंड 4 और 10 का, 5 और 11 का, एंड 6 एंड क्या बोलते हैं लास्ट वाला कौन सा है, 12 का, राइट। तो ये सारे पेयर्स होते हैं। अब इस हिसाब से जो हर एक जगह का पेयर होता है ना, उसका आप एक घड़ी को भी अगर इमेजिन करोगे, मैं हमेशा घड़ी का एग्जांपल इसलिए देती हूँ बिकॉज घड़ी सबके घर पे वॉल क्लॉक्स लगे होते हैं, तो आप सीधा सीधा या फिर आपके वॉच में आप देख सकते हो, या घड़ी एक ऐसी चीज है जो हर जगह मिल जाती है, जो कि मतलब थोड़ा एनालाइज करने के लिए इजी होता है। तो जिस तरीके से उसके जो कांटे हैं वो एक इधर और एक इधर ऐसे 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 चलते रहते हैं, राइट। तो आप सोचिए कि अगर एक सीधा मैं लाइन रख दूं तो अगर 12 पे एक कांटा होगा तो 6 पे एक कांटा होगा, है ना। उसके बाद अगर थोड़ा मैं उसको घुमाऊं तो फिर 11 पे एक कांटा होगा और 5 पे एक कांटा होगा, राइट। तो इट्स अ लाइक स्ट्रेट थिंग। अब आप ये ओवरऑल समझ गए कि राशि भी इस तरीके से ऑपोजिट एनर्जीज के हिसाब से ही होती है, जैसे हम घड़ी में भी देखते हैं ना। अब हम बात करते हैं कि ये एनर्जीज आपस में एक दूसरे के साथ अपने प्लैनेट्स के हिसाब से हावी होती रहती है। सोचो लाइक अगर मैं आपकी घड़ी के ऊपर एक पर्टिकुलर लाइक नंबर 3 पे पिंक कलर से एक मतलब सर्कल बना दूं उसके ऊपर ऐसा कुछ, तो अब सारा जो अटेंशन है वो उस पिंक कलर के सर्कल पे 3 नंबर पे आ जाएगा, है ना। वैसे ही मैं ब्लू कलर का सर्कल बना दूं तो सारा अटेंशन फिर 3 और लाइक मे बी 7 नंबर पे ब्लू कलर का सर्कल बना दिया तो 7 नंबर पे आ जाएगा। तो अब ये क्या है, अटेंशन है।
कि वो कलर्स की वजह से आप उस पर्टिकुलर नंबर पे अटेंटिवली देख रहे हो। इन द सेम वे आप क्या करते हो, वेन एवर यू एक्चुअली लाइक रीड अ चार्ट, जहां पर भी जिस भी राशि में आपके प्लैनेट्स होते हैं प्लेस्ड, आप उस प्लैनेट के एनर्जी को उस राशि के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करते हो, आप उस पर अटेंशन देते हो। सो दैट्स वाई लाइक अटेंशन और अट्रैक्शन, जो एक्वेरियस का साइन है, वही एस्ट्रोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि आपका अटेंशन देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है उन पर्टिकुलर प्लैनेट्स पे, राइट? अब बात करते हैं कि ये तो हमने समझ लिया कि किस तरीके से प्लैनेट्स डिजाइंड होते हैं या एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट डिजाइंड होता है, किस तरीके से ऑपोजिट एनर्जीज होती हैं। अब इन एनर्जीज को पढ़ने के लिए तो कोई चाहिए ना, कि मतलब ये इस तरीके से है, जैसे घड़ी को पढ़ने के लिए कि अच्छा अभी 8:20 हो रहे हैं, ये पढ़ने के लिए एक इंसान को नॉलेज होनी चाहिए कि घड़ी कभी क्या कैसे चल रही है, वो पढ़ना आना चाहिए। पता चला कोई मिनट के कांटे को आवर के कांटे जैसा पढ़ रहा है और आवर के कांटे को मिनट के कांटे जैसा पढ़ रहा है, तो क्या होगा? वहां पे मिसमैच हो जाएगा एनर्जी का। इन द सेम वे जब आपको पता होता है ना कि एक एस्ट्रोलॉजर बेसिकली ये करता है कि उसको राशि की एनर्जी, हाउस की एनर्जी और प्लैनेट्स की एनर्जी एक साथ तीनों को मिला के बिठा के इंटरप्रेट करना आता है। अब जैसे एक जन घड़ी को देख रहा है और उसको पढ़ना नहीं आता ढंग से, घड़ी में कितने बजे, और एक जन जो देख रहा है उसको पढ़ना आता है ढंग से, तो जो मतलब क्या बोलते हैं, जिसको पढ़ना आता होगा वो एक्चुअली लाइक क्लॉक रीडर बन सकता है, यानी कि वो घड़ी में कभी कितना टाइम हो रहा है वो देख सकता है। इन द सेम वे एक जन है जो एस्ट्रोलॉजी को ओवरऑल देखता है कि अच्छा ठीक है, अगर लाइक सोचो घड़ी में अगर जैसे एक कांटा मतलब मिनट वाला कांटा 3 पे है और जो घड़ी वाला कांटा जो है मतलब आवर वाला कांटा जो है वो 12 पे, तो 12 और 12 से थोड़ा सा ऐसे हुआ है, तो एक नॉन रीडर क्या बोलेगा कि 12:03 हुए, ठीक है, बट एक रीडर क्या बोलेगा कि 12:15 हुए, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि अच्छा 3 पे अगर घड़ी जा रही है तो वो 15 मिनट को मतलब वो कर रही है, इम्प्लाई कर रही है। सो इन द सेम वे एक एस्ट्रोलॉजर भी उसके जो हिडन मीनिंग्स है उनको जानता है, बट एक नॉर्मल पर्सन सिर्फ वो बोलता है ना कि अच्छा हमारा मून साइन क्या है, हम बोलते हैं ना हमारा जोडियाक क्या है, बेसिकली आप ये पूछ रहे हो कि हमारा मून साइन क्या है, बट प्लैनेट तो 9 होते हैं और 9 के 9 प्लैनेट अलग अलग राशियों में एग्जिस्ट करते हैं, और फिर आपका एक असेंडेंट भी होता है और बहुत सारी चीजें होती है, पर ये वही पढ़ सकता है जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है जिसने इस बारे में नॉलेज गेन की हुई है। जबकि ऐसा सोचो कि आपके कुंडली में मे बी 11th हाउस में अब कोई एक प्लैनेट है, मे बी मार्स है, ठीक है, अब हो सकता है कि आपको आपके बड़े भाई की सुननी चाहिए, पर आप सुन रहे हो मतलब आप अपने किसी ऐसे रैंडम इंसान की बात सुन के काम कर रहे हो जिसको आप जानते भी नहीं, ठीक है, तो और आप अपने बड़े भाई के एनर्जी डिनाई कर रहे हो, तो तब क्या होगा ना, मार्स आपको थोड़ा गलत इफेक्ट्स दे सकता है, सो दैट वो आपको सुधार रहा है वहां पे, ठीक है। इसी तरीके से मतलब प्लैनेट जब खराब एनर्जी दे रहे होते हैं वो आपको बेसिकली अपने सिग्निफिकेंस का गलत काम करने के से रोकने के लिए अपने खराब इफेक्ट्स देते हैं, जिसकी वजह से आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो और एस्ट्रोलॉजर गाइडेंस देता है या रेमेडी देता है या सोल्यूशन देता है या कंफर्ट देता है, और इसके वजह से आप सही डायरेक्शन की तरफ जा पाते हो। नाउ बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि आप अपना एक लो वाइब्रेशन का एनर्जी मेरे हाई वाइब्रेशन का एनर्जी के पास लेकर आते हो और मैं आपको थोड़ा हाई वाइब्रेशन का एनर्जी देती हूँ, तो ऑटोमेटिकली लो वाइब्रेशन का एनर्जी मेरे तरफ आता है। इट्स लाइक जैसे कि हाई प्रेशर लो प्रेशर हम पढ़ते थे, जैसे एयर डायनामिक्स में भी हम पढ़ते थे। क्या जरूरी है कि हर कंसल्टेशन के बाद आपको कोई ना कोई तरीके का एक रेमेडी मिलेगा या इज रेमेडीज ऑलवेज द आंसर? तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट एन एस्ट्रोलॉजर माइट आस्क यू टू डू। द फर्स्ट थिंग इज एडवाइजरी। कभी कभी क्या होता है, आपकी एक पर्टिकुलर प्लैनेट की दशा चल रही है जो कि एक पर्टिकुलर हाउस में, अब वो प्लैनेट जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है और वो हाउस जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है और वहां जो राशि है उसका इफेक्ट देख के हम आपको कह सकते हैं आंसर देते कि अच्छा अभी ये चल रहा है
और आपको इस वजह से ये करना चाहिए। वो कंसल्टेशन है, काउंसलिंग है। जैसे सोचो दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा चल रहा है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रहा है, तो वहां पे रेमेडी देने से पहले मैं वहां पे काउंसलिंग दूंगी कि अच्छा देखो, इस इंसान की एनर्जी ये है, आपकी एनर्जी ये है, आप उनसे ये चाहते हैं, वो आपसे ये चाहते हैं, और अगर आप कह सकते हैं इफ यू कैन मेक दिस रिलेशनशिप वर्क, इफ यू कैन मेक दिस पार्टनरशिप वर्क, दिस पर्सन एक्चुअली एक्सपेक्ट्स दिस फ्रॉम यू, एंड ये वाला पर्सन आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वहां पे सबसे पहले मैं करूंगी काउंसलिंग। क्योंकि मुझे पता है कि वहां पर दो लोगों के समझ में प्रॉब्लम है, या फिर एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं कर दूंगी गाइड एक इंसान को, वो भी काउंसलिंग के अंदर ही आता है कि अच्छा आपकी अभी जैसे सोचो केतु की दशा है और आपको बार बार लोगों से मतलब आप अलग हुए जा रहे हो, आप डिटैच हो रहे हो, किसी से मिलते हो फिर उससे डिटैच हो जाते हो, फिर किसी से मिलते हो फिर उससे डिटैच हो जाते हो, तो आपको ये काइंड ऑफ जानने की जरूरत है कि आपके साथ वो क्यों हो रहा है। तो मैं आपको बताऊंगी कि अच्छा आपकी केतु की दशा चल रही है, आप अभी कह सकते हैं फिजिकली तो लोगों से डिटैच हो रहे हो, बट आप ना इमोशनली और स्पिरिचुअली ये चीजें करने के लिए अभी बने हो, तो अभी ज्यादा लोगों से अटैचमेंट मत रखो। एक टाइम बाद शुक्र की दशा आपकी आएगी, तो उस टाइम पे आपके लाइफ में लोग और सब लोग आ जाएंगे, फिर उस टाइम पे इस तरीके के इंसान को चुनना, ये करना वो करना, तब आपको चॉइसेस पे अपने ध्यान देना है क्योंकि शुक्र की दशा है। तो ये सारी चीजें मैं उसको बता के भेज दूंगी। दैट्स द फर्स्ट काइंड ऑफ थिंग अ पर्सन, मतलब वो कह सकते हैं हमारा पहला रीजन होता है कंसल्टेशन देने का। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी गिव कंसल्टेशंस फॉर। The second kind of consultation is when like कि प्रॉब्लम इस लेवल पे नहीं है, मतलब बिगनर लेवल प्रॉब्लम्स के लिए गाइडेंस और कंसल्टेशन और काउंसलिंग दी जाती है। फॉर इंटरमीडिएट प्रॉब्लम्स वी गिव वर्क कि अच्छा आपका अगर शनि नवे घर में है तो आप जाइए मंदिर में साफ सफाई कीजिए, या फिर मंदिर की साफ सफाई के लिए कोई भी सामान दान कर दीजिए, जैसे झाड़ू पोछा करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स आते हैं या क्लीनिंग के लिए जो भी चीजें आती है वो दे दीजिए। तो ये शनि 9th हाउस में या फिर शनि सैजिटेरियस में हुआ तो आपको ये करना चाहिए, ऐसा करके मैंने बोल दिया। तो मैंने उनको काम दिया कि आपको या तो ये कर लीजिए, या तो ये कर लीजिए, या तो ये कर लीजिए। या फिर मैंने कहा कि अच्छा आपके 3rd हाउस में इस प्लैनेट की दशा है तो आप ये वाले टाइप के बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो ऐसे अगर मैंने कुछ चीजें बताई कि उसने कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम बताया कि ये चीजें हो रही है और मुझे ये नहीं समझ आ रहा, तो किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। सो द सेकेंड टाइप ऑफ कंसल्टेशन दैट आई एम गोना गिव इज आई एम गोना टेल यू व्हाट वर्क टू डू और इन विच डायरेक्शन टू वर्क। पहले वाले केस में फिर सिर्फ आपको समझाना था कि सिचुएशन क्या चल रही है। सेकंड वाले सिचुएशन में मतलब सेकंड वाले जगह पे आपको ये बताना है कि आपको सिचुएशन ये है और आपको कर्म भी करने पड़ेंगे इससे निकलने के लिए। तो वहां पे क्या है ना, इंटरमीडिएट लेवल की प्रॉब्लम है कि आप कर्म करके ही उधर से निकल सकते हो, आप सिर्फ समझ के बैठ जाओगे कुछ नहीं होगा। इट्स लाइक कि इफ आई विल सिट हियर कि हाँ मेरे को तो एस्ट्रोलॉजी आ गई है, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, बट मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, कर्म नहीं करूंगी तो कैसे चलेगा, राइट। इन द सेम वे कि ये समझना कि मैं एस्ट्रोलॉजी करने के लिए अभी बनी हूं, दैट वॉज द काउंसलिंग पार्ट ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। द सेकेंड पार्ट इज कर्मा, which is like I'm telling कि अच्छा I'm doing this karma of making videos on YouTube about astrology and explaining it to people and each and everything. That's karma based thing, ठीक है। तो इस तरीके से मैं भी आपको बताऊंगी कि अच्छा आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको ये कर्मा करना चाहिए, ऐसे चीजें करनी चाहिए, इसके बाद ये करना चाहिए, उसके बाद वो करना चाहिए। दिस इज बेसिकली गिविंग यू आइडियाज अकॉर्डिंग टू फॉर योर कर्मास। द लास्ट थिंग इज रेमेडीज, और रेमेडीज तब दी जाती है जब एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स होते हैं, जब सामने वाला कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे कि रेमेडी एक दी गई थी हमारे केस में, इन माय केस, जब मुझे एस्ट्रोलॉजी आने से जस्ट थोड़े दिन पहले एक जन ने हमको रेमेडी दी थी कि मम्मा का चार्ट में ये प्रॉब्लम है, तो फिर उनका एकदम नॉन वेजिटेरियन खाना खाना, क्योंकि वी वर नॉन वेजिटेरियंस बिफोर। सो वो तब not just my mom left non-vegetarian food, my nanny left non-vegetarian food and I left non-vegetarian food. तो मतलब non-vegetarian food था I think 21st ईयर में ही छोड़ दिया था, बट आई थिंक प्याज लहसुन भी खाना जब छोड़ा था तब जाके वो बहुत हद तक
कह सकते हैं उनकी एनर्जी काम डाउन हुई थी, और अभी भी घर पे ये होता है। आई एम नॉट श्योर, आई एम मतलब मैं अभी बहुत जल्द शिफ्ट करने वाली हूँ एक मतलब हमारे रिलेटिव्स के घर पे फॉर सर्टेन रीजंस, बट अभी कह सकते हैं कि उनका मोस्ट ऑफ द मील्स जो होता है, मतलब घर पे जो भी खाना खाया जाता है वो मतलब बिना प्याज लहसुन वाला ही होता है। जब हम बाहर जाते हैं तो चलता है कि मतलब प्याज लहसुन खाने से भी इट वर्क्स, बट वो ना उनके उस पर्टिकुलर दशा के हिसाब से वो रेमेडी थी। जैसे ही उनकी वो दशा गई, उनका अफेक्ट और बिहेवियर चेंज हो गया। जैसे अभी उनकी जो दशा है वो डिफरेंट हो गई है, जिसके वजह से आई एम एक्चुअली क्रिएटिंग अ ब्रांड फॉर हर बिकॉज दैट्स हर दशा नाउ। तो डिपेंडिंग ऑन द दशा चेंज ऑल्सो द रेमेडी चेंज हैपेंस। ऐसा नहीं है कि एक रेमेडी आज कर ली तो वो और 3 साल बाद वही रेमेडी ही आपको काम देगी, ऐसा नहीं होता है। दशा जैसे ही चेंज होती है तो लाइक देयर इज सर्टेन प्लैनेटरी दशा, उसके नीचे पहले मरकरी की दशा आई थी। सो लाइक फूड चेंजेस हुए थे क्योंकि फूड से रिलेटेड एक साइन में मरकरी था, और फिर अभी मम्मा के उसी मेजर प्लैनेट के नीचे शुक्र की दशा आई है। दैट्स व्हाई आई एम एक्चुअली ब्रांडिंग हर। तो डिपेंडिंग ऑन लाइक व्हाट एग्जैक्टली द सिचुएशन इज, रेमेडी काइंड ऑफ चेंजेस। दिस इज कॉल्ड रेमेडियल चेंजेस, कि एकदम मतलब कह सकते हैं एक ऐसे छोटे से पॉइंट को पकड़ना और ये अभी करने के लिए बने और उस चीज को ट्वीक कर देना, दैट इज बेसिकली रेमेडियल मेजर्स। बट रेमेडियल मेजर्स हमेशा सबसे लास्ट में लिए जाते हैं, वेदर इट्स फास्टिंग, वेदर इट्स लाइक इट्स गोइंग टू एन एक्सट्रीमिज्म विच इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल लाइफस्टाइल। जैसे कि प्याज लहसुन छोड़ना, इट्स नॉट नॉर्मल अराउंड मी, और इवन मैंने भी प्याज लहसुन अभी थोड़ा बहुत वापस से, मतलब जो लेवल ऑफ प्याज लहसुन ना खा के मैं रहती थी वो अभी थोड़ा बहुत वापस नॉर्मल हो गया है। कि अभी 80% ऑफ द फूड यहाँ पे घर पे जो बनता है दैट इज मेड ऑफ अनियन एंड विदाउट अनियन एंड गार्लिक, एंड बाहर जब हम खाना खाते हैं तो वो उसमें प्याज लहसुन होता है, बट इट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज, राइट। इन द सेम वे बहुत सारी चीजें, बहुत सारा मतलब प्रे करना एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें करने के बाद मम्मा का तबियत बहुत कर्व डाउन हुआ था, एंड ऑफ कोर्स इट वाज मेडिसिन एज वेल। बट मेडिसिन से ज्यादा भी बहुत सारी चीजें करना और बहुत सारे, अगेन ये जो बोलते हैं ना कि इस पर्टिकुलर टाइप का यज्ञ कर लो, इस तरीके का मतलब व्रत कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो एक स्पेसिफिक चीज करने के लिए बोलना जो कि कोई और किसी और के चार्ट पे नहीं काम करेगी और एक यूनिवर्सल लेवल पे काम नहीं करेगी, वो अभी के लिए ही ये करने की जरूरत है फटाफट से, कि इस इंसान का एक्सट्रीम में तबियत खराब हो गया है तो इसको सही करने के लिए ये करना पड़ेगा। वो वाला जो एक्सट्रीम काइंड ऑफ एक कह सकते हैं कि रेमेडियल मेजर दिया जाता है, या फिर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का यही एक सोल्यूशन है, और वो एक सोल्यूशन कुछ अटपटा सा होगा बट वो करने से मतलब फॉर सम रीजन एवरीथिंग वुड बी जस्ट फाइन। तो वो होता है फाइनल और एडवांस्ड स्टेज ऑफ कंसल्टेशन विच इज रेमेडीज, बिकॉज आपको एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके प्रॉब्लम निकाल के उससे रिलेटेड सिचुएशन का बारीकी समझ के दूसरे प्लैनेट्स का अफेक्ट देखते हुए और फिर एक रेमेडी निकालनी होती है जो कि उनको बैकफायर ना करे। तो वो होता है फाइनल मतलब रीजन फॉर गिविंग कंसल्टेशन। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि ऐसा नहीं है कि अगर आप मेरे से कंसल्टेशन लेने आओगे तो सबसे पहले ही मैं आपको रेमेडी दे दूं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये रेमेडी ले लो, वैसे नहीं होता है। अगर आपके चार्ट में रेमेडी की जरूरत नहीं है तो इट वुड एक्चुअली बैकफायर यू। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रेमेडीज आर नॉट फॉर एवरीवन। आई थिंक इस बात पे मैंने पहले वीडियो बनाया था, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट यार देखो ये रेमेडीज हाँ मैंने इस बात पे वीडियो बनाया था कि रेमेडीज ऑनलाइन क्यों नहीं देनी चाहिए ऐसे, तो आप जाके देख लेना वो वीडियो। बट दिस इज द रीजन, ओके, कि आपके स्पेसिफिक चार्ट के हिसाब से एक स्पेसिफिक रेमेडी बनेगी और कोई भी किसी भी बात से कैसे भी रेमेडी नहीं दे सकता, right? So I hope you understood everything that I made you understood today, and I just wanted you to understand astrology better before you take any consultation, before you take any product, because I feel like कि जब समझ ही नहीं होती है तो समझदारी से डिसीजन भी नहीं लिया जाता है, but when you understand something really well you actually take better decisions related to it. That was each and everything that I wanted to talk about astrology, about how it works and about how people think it works or do not work and each and everything. और मैंने अपने point of view दे दिए, and इस दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं और 7 बिलियन पर्सपेक्टिव्स एग्जिस्ट करते हैं और हर एक इंसान को पूरा पूरा हक है if they want to agree to me or not agree to me, and I completely respect both.
So thank you so much for watching this video with me, and thank you so much for listening up to me for this much, and we shall meet in the next video. Till then, take care, bye, and may God bless you.